गुरुग्राम न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती है खबरें आपके शहर की। अब गुरुग्राम की सभी खबरें पढ़ने और देखने के लिए गूगल ऐप से आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको गुरुग्राम के सभी समाचार समय समय पर मिलते रहें। भारत के प्राचीन इतिहास पर अगर नज़र डाली जाए तो उस समय कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमेशा गोमय यानी कि गोधन के गोबर इत्यादि या गोमूत्र का उपयोग किया जाता था, चाहे वो यज्ञ करने के समय हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के शुभ कार्य हो, उसमें इस प्रकार के पदार्थों का उपयोग होता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, गोधन की कमी के साथ साथ ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई और आखिरकार हम चाइनीज माल पर आकर हम रुक चुके हैं। लेकिन इस बार जो दिवाली आ रही है उसे देखते हुए गुरुग्राम के सेक्टर 9 की एक गौशाला ने एक ऐसा अनूठा प्रयोग किया है जो कि वाकई न केवल हाइजीनिक है बल्कि वातावरण के लिए भी काफ़ी अच्छी साबित होगा। इस गौशाला ने इस बार जितने भी दिए हैं, लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्तियां हैं, शुभ लाभ इत्यादि जो भी हैं, वो सब गोमय यानी कि गोधन के गोबर से बनाई जा रही हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो प्रोडक्ट हैं इससे न केवल वातावरण में शुद्धि होगी बल्कि प्राचीन इतिहास में जो एक गाय के जो उनका वरदान दिया गया है उसकी भी लोगों को शुद्धता मिलेगी। इस पूरी खबर को जाकर कवर किया है हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार ने। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से गाय के गोबर से दिए बन रहे हैं, किस तरह से इनको मूर्त रूप दिया जा रहा है और किस तरह से ये दिए मूर्तियों से लेकर न केवल हाइजीनिक होंगे बल्कि यदि ये खंडित भी हो जाते हैं तो ये किसी प्रकार के नुकसान नहीं करेंगे। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। इस वक्त मैं गुरुग्राम के सेक्टर 9 में बनी श्री राधा कृष्ण गौशाला में हूं और इस गौशाला में स्वदेशी अपनाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। जी हाँ, दिवाली के सीज़न पे या त्यौहार के सीज़न पे जो भी सामग्री पूजा की चाहिए होती है वो तमाम सामग्री जो है गाय के गोबर से बनेगी और यहाँ वो काम शुरू हो चुका है। काफ़ी समय से वो काम चल रहा है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह से महिलाएं जो हैं वो मूर्ति बनाने का काम कर रही हैं, दिए बनाने का काम कर रही हैं और दिवाली पर जो साथिया और शुभ लाभ की जो तस्वीर लगती है वो बनाने का काम कर रही हैं। आप देखते हैं कि जिस तरह से जो चाइनीज़ सामान का विरोध किया जाता है, अक्सर देखे जाते हैं कि जो दिए जो आते हैं मोम वाले या चाइनीज़ दिए आते हैं उनका विरोध किया जाता है। अगर आप इन स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा। केवल ये नहीं कि चाइनीज़ चीज़ का विरोध कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको हेल्थ के तौर पे भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। आप देख रहे हैं किस तरह से कितनी सुंदर आकृति यहाँ पर लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति को दी जा रही है, उनको रंग रोगन किया जा रहा है। सबसे पहले में जो शुरुआत होती है वहाँ से गाय के गोबर को आकार दिया जाता है, एक मूर्ति का, एक दीपक का आकार दिया जाता है। वो देखिए किस तरह से वो प्रक्रिया चलती है। उसके बाद दिए को किस तरह से आकार दिया जाता है, दिए को कलर किस तरह से किया जाता है, वो तमाम प्रक्रिया हम पर चल रही है। 8 से 10 महिलाएं यहाँ पर इस काम में लगी हुई हैं और महिलाएं हैं जो अपनी टाइम के हिसाब से यहाँ आती हैं और इस काम में लगी हुई हैं। और आप देख रहे हैं कि जितने भी अभी जो त्यौहार के सीज़न चल रहा है, जितनी भी सामग्री, जितनी भी मूर्ति जो प्रयोग में लाई जाती हैं साज सजावट के लिए मंदिरों में, वो तमाम चीज़ें यहाँ गाय के गोबर से बनाई जाती हैं। हैरानी की बात ज़रूर है लेकिन फ़ायदेमंद बहुत है। इस गौशाला में ये काम जो पिछले कई सालों से चल रहा है और ऑर्गेनिक चीज़ें यहाँ बनाई जाती हैं ताकि वो पूजा की सामग्री में काम आ सकें। धूप बत्ती जो है वो भी गाय के गोबर की प्रयोग की जाती है। इन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जो संचालिका हैं साध्वी सविता, वो बताएंगी किस तरह से ये प्रक्रिया चलती है, कब से शुरुआत हुई थी और कितना फ़ायदा यहाँ से ये सब चीज़ें खरीदने वाले लोगों को हो सकता है। साध्वी जी, किस तरह से सामान बन रहा है, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, पहले ये बताइए। जी, सबसे पहला तो मैं इस न्यूज़ के माध्यम से दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि हमारी राधा कृष्ण गौशाला की तरफ से आप लोगों को सभी को, पूरे समाज को, पूरे अपने भारतवर्ष को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जो अपने स्वदेशी को अपना रहे हैं तो वो हमें सबसे पहले हमें अपनी गौ माता के गोबर से जो हम गोमय अपनी दीपावली को अब की बार गोमय में प्रकट करेंगे, उसको लेके आएंगे कि अपनी स्वदेशी ही चीज़ हम अपनाएंगे।
जैसे कि पिछली बार अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी कहा था कि भाई अपनी स्वदेशी चीज़ें ही हम लोग अपनाएंगे। तो अब की बार पूरा इसी पे हमने अपना ध्यान दिया हुआ है कि हम सारी चीज़ जितनी भी बनाएंगे तो अपने देश की ही बनाएंगे। और अपनी गौशालाओं में इन चीज़ों को इसलिए उपलब्ध कराया गया है कि हर गरीब के घर में दीपावली बने, ताकि हम गोबर से दिए बनाकर घर घर तक वे दिए पहुंचाएं और गरीब से गरीब आदमी भी अपनी दीपावली बड़े अच्छे तरीके से मनाएं। सोशल मीडिया के थ्रू आजकल कुछ लोग मिट्टी के दवे का तो प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन उसके बाद उनके पास ऑप्शन नहीं रहता है कि वो और जो सजावट का सामान है वो क्या देसी ले सकते हैं। आपके पास क्या कुछ और अलग मिल सकता है जो वो गाय के गोबर का बना हो? क्या कुछ अलग होगा इस बार जो पूरी जो साज सज्जा है वो स्वदेशी तरीके से कर सकते हैं? जी, अब की बार हमें जैसे हम मिट्टी से मूर्तियां बनाते हैं तो वो जब खंडित हो जाती है तो हमें उसको फेंकना पड़ता है, या हमारी माताएं हमारी बहनें जो अपने जैसे जोड़ पे जो पीपल के पेड़ होते हैं या कई मंदिरों में पीपल के पेड़ होते हैं तो उसके नीचे अपनी उस परमपिता परमात्मा को रख के आ जाते हैं, जिसका हम ध्यान रखते हैं, जो वो हमारा ध्यान रखते हैं। तो ऐसा ना करके कि अब की बार हमने सोचा कि हम अपने गोबर से जो चीज़ें बनाएंगे, जैसे कि हमारी श्री लक्ष्मी और गणेश जी की जो मूर्तियां हमने बनाई है ये गोबर की इसलिए बनाई गई है ताकि ये खंडित हो जाएं तो हम इनको जोड़ पे या कहीं भी ऐसी जगह हम ना रखें ताकि इसका हमें दुष्प्रचार हमारे समाज में फैले। इसके लिए हमें ये फ़ायदा है कि इसका अगर जो ये खंडित होने पर हम इसको गमले में रख देते हैं तो इसके तुलसी के बीज भी इसमें उगेंगे और ये खाद का कार्य भी उस गमले में करेगा। और कुछ साज सज्जा का सामान क्या है जो गाय के गोबर से तैयार किया जा रहा है? हाँ जी, ये सबसे पहले तो हमने ये दीपक बनाना शुरू किया है। उसके बाद ये धूमनी है जो हम घरों में गुग्गल लोबान 5 इसमें चीज़ें हमने डाल रखी है। ये ओम है जो कि इसका प्रतीक परमात्मा का प्रतीक है। ये ओम है। ये ऐसे और बड़े दीपक है, श्री राधा कृष्ण की ये मूर्तियाँ भी हमने बनाई हैं। ये धूप बत्ती भी हैं जो कि जैसे कि हम ये और अगर जो धूप बत्ती खरीदते हैं तो उसमें एक बाँस की डंडी आती है, तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बाँस जलाने से ही मना किया है। तो हम चाहेंगे कि भाई वो ना खरीदें और अपनी गोबर की जो धूप बत्ती है इसकी सुगंध भी और घर में जो नेगेटिविटी है उसको भी बाहर करती है और पॉजिटिविटी को ये अपने तक पहुंचाती हैं। और अगर जो हम इसकी समीदा का अगर जो यज्ञ करते हैं तो उससे उस समीदा के यज्ञ में अगर जो हम 100 ग्राम घी भी डाल देते हैं तो वो काफ़ी सारी वायु को शुद्ध करता है और हमारे आसपास रहने वाला सभी एरिया बिल्कुल शुद्ध रहता है। कितनी महिलाएं आपके साथ इस काम में जुड़ी हैं? अब तक कितने दिए बन चुके हैं या कितनी मूर्तियां बन चुकी हैं अब तक? जी, अब तक हमारी कम से कम भी 2500 मूर्तियां हमने तैयार कर दी है। अभी यहाँ पे भी रखी है, गोदाम में भी रखी हुई है और 50,000 हमने दीवे भी तैयार कर दिए हैं। और अब हमारा एक लक्ष्य और भी है कि जैसे कि हमारा गीता महोत्सव आएगा दिवाली के बाद, तो कम से कम भी हम 1 लाख दीवा या 50,000 दीवा अपने राम मंदिर के लिए भी यहाँ से भेजेंगे। और महिलाओं का तो हमारे पास जो महिलाएं हैं वो कम से कम भी 20 महिलाएं मेरे पास काम करती हैं। ज़्यादातर तो इन महिलाओं में वो महिलाएं हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनके मतलब पति नहीं है, जो गोलोक सिधार गए हैं, तो वे ज़्यादा बहनें मेरे पास काम करती हैं। और मैं आगे भी इसी तरीके से उन्हीं बहनों को काम में और ज़्यादा लगाऊंगी कि भाई तुम लोग आओ और तुम्हें सहारा मिलेगा इस श्री राधा कृष्ण गौशाला की तरफ से। ये तमाम सामान जो गाय के गोबर से बनकर तैयार हुआ है, आम आदमी इनको किस तरह से खरीद सकता है, उन तक कैसे पहुंच पाएगा ये? जी, ये बिल्कुल एक इनका जो बजट है वो हमने बिल्कुल नामात्र ही रख रखा है, ताकि कई बार तो जब हम बाज़ारों में जाते हैं तो कई हज़ार रुपये हमें खर्चने पड़ जाते हैं। जैसे कि ये पैकेट है दीपक का, तो ये खाली कुल 20 रुपये का पैकेट है। ये है तो ये कुल मतलब धूप बत्ती का 60 रुपये का पैकेट है जो कि हमें बाज़ार में 200 रुपये के मिल रहे हैं। ये है कुल 100 रुपये की है। और ये जोड़ा है जो ये भी बिल्कुल 100 रुपये का है, ताकि आम आदमी भी इसको खरीद सके। और वैसे भी जो गरीबों के लिए है तो वो मुझे एक सेवा मैं करती हूँ जो कि अपनी बहन बेटियों के लिए भी, और सारी चीज़ों की व्यवस्था हमारी श्री राधा कृष्ण गौशाला काफ़ी बार करती है। तो वो एक निःशुल्क जो मतलब बिल्कुल फ्री में जो ना मात्र बिल्कुल वो होती है, तो इस तरीके से हम घर घर दीपक भी बांटेंगे अपनी श्री राधा कृष्ण गौशाला की तरफ से। गौशाला में कोई स्टॉल लगाया जाएगा, बाजार में कोई जो जगह बनाई गई है जिससे कि ये आसानी से आम आदमी गुरुग्राम के किसी भी इलाके से इनको खरीद सके?
हाँ जी, ये सबसे पहले तो हम इधर उधर कहीं नहीं रखते। हमारी गौशाला में ही काफ़ी सारे मतलब पूरा समाज जुड़ा हुआ है और गौशाला से ही इनको खरीद ले जाते हैं। अभी स्टॉल हम कहीं नहीं लगाते इसकी, और ना ही किसी कंपनी में या कहीं ऐसी जगह बेचते हैं। सिर्फ जैसे कि राम मंदिर के लिए कई मंदिरों में, कहीं अपने धर्मशालाओं में और कहीं अपनी गौशालाओं में, इनके लिए ही बेचते हैं। ये हमारे साथ साध्वी सविता जो गुरुग्राम की सेक्टर 9 की श्री राधा कृष्ण जो गौशाला है उसका संचालन करती हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो गो धन है उससे अलग अलग सामान बनता है। चाहे गणेश लक्ष्मी की जो मूर्ति है वो शुभ लाभ हम जो हिंदू धर्म में अपने दीपावली के समय पे लगाते हैं, और जो धुनी लगाते हैं जिसकी, और धूप बत्ती है, ये तमाम चीज़ें जो गाय के गोबर की बनी हैं काफ़ी फ़ायदेमंद है और ये स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदेमंद है। जिस तरह से आयुर्वेद में हमारे लिखा हुआ है कि किस तरह से गाय के गोबर के बने हुए सामान का अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। गुरुग्राम के जो भी सदस्य हैं, जो भी लोग हमारे व्यूअर हैं, वो अगर इस तरह के सामान को लेना चाहते हैं तो गुरुग्राम की सेक्टर 9 की श्री राधा कृष्ण गौशाला में आकर इस तरह का सामान खरीद सकते हैं और इस बार स्वदेशी अपना सकते हैं। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। अच्छी बात यह है कि ये जो दीपक बन रहे हैं, ये आने वाले गीता महोत्सव में भी 50,000 दीपक यहाँ से भेजे जाएंगे ताकि वहाँ पर भी वातावरण शुद्ध होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम घरों में जब कोई मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं तो या तो हम उन्हें पेड़ों के नीचे रखाते हैं या अपने स्वच्छ नहरों में, नदियों में जाकर बहा देते हैं, जो कि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। लेकिन ये जो हैं, ये मूर्तियाँ, दीपक या जो भी यहाँ के प्रोडक्ट है, यदि खंडित होंगे तो इन्हें आप अपने गमले में डाल सकते हैं, क्योंकि इनमें तुलसी के बीज डाले गए हैं और वो भी बाद में तुलसी के पौधे के रूप में आपके सामने आएंगे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।